हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में कि शुगर इंडस्ट्री जो है कैसे ग्रो कर रही है और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे एथनॉल हो गया और भी दो तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो एक डिमांड है मार्केट में, उनके जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं और इसमें फ्यूचर क्या है, मतलब आने वाले टाइम में कितना ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील ऑलमोस्ट 45 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद से आता है इंडिया का नंबर, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम। ऑलमोस्ट 35 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं शुगर। अगर हम परसेंटेज वाइज में बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड वो ऑलमोस्ट 19% के आसपास है। फिर आता है ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील टॉप पे है। सेकंड पे इंडिया है जो कि ऑलमोस्ट 34 मिलियन टन के आसपास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोडक्शन था वो थोड़ा डिक्लाइन किया था। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो इंडिया में मेजर 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे शुगर केन की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसमें नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट अगर मिल्स की बात की जाए तो 210-215 के आसपास शुगर मिल हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 118 शुगर मिल्स हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में भी बहुत ज़्यादा शुगर केन की खेती होती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में ऑलमोस्ट जो फार्मर्स हैं वो 50 मिलियन फार्मर्स जो है इंडिया में, इंक्लूडिंग यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में शुगर केन की फार्मिंग करते हैं। अगर मिल वर्कर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5 लाख मिल वर्कर इसमें अभी काम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमारा 80,000 करोड़ के आसपास है। और अगर हम इसके ग्रॉस वैल्यू की बात करें कि मतलब वर्ल्ड वाइड जो ये इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, तो सिर्फ इंडिया जो प्रोड्यूस करता है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास शुगर केन की खेती मतलब प्रोड्यूस करता है। अगर इंक्लूडिंग जो हम कंज्यूम करते हैं वो और प्लस एक्सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, मतलब पहले टाइम पे जो शुगर केन की फार्मिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। इवन बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, जैसे बिहार हो गया, इवन एमपी और राजस्थान में भी कुछ जगह होती थी, बट धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेट्स ना मतलब ख़त्म इन्होंने बंद कर दी। बिहार में भी बहुत पहले होती थी, बिहार ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। फिर अभी जो मेन है वो हब है यूपी और महाराष्ट्र। इन 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा खेती होती है शुगर केन की। इस वजह से जो अपना प्रोडक्शन है वो उस लेवल पे मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे डिक्लाइन हुआ था 3-4 महीने पहले, बट अभी ठीक है। अगर शुगर के हम बाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो मोलेसिस आता है और उसके बाद से आता है एथनॉल, प्रेस मड भी आता है। और एथनॉल पे बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंसी है, मतलब ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो पिछले 3-4 सालों में एथनॉल के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि एथनॉल एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ हो। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं एथनॉल को लेके, बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए थे, चल रहे थे, बट वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए। बट आने वाले टाइम में हो सकता है 5 साल 10 साल में वो एथनॉल को एज ए एनर्जी, मतलब ऑयल या फिर जैसे हम अभी बैटरीज़ वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइप में हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें इन फ्यूचर। अभी हम जो शुगर एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड वो ऑलमोस्ट 110 लाख टन के आसपास होता है। ये 2022-23 का है और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की है। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो $5 to $6 बिलियन के आसपास हम कह सकते हैं, बट ये 2022-23 का है क्योंकि अभी अपडेटेड डाटा नहीं है। आप सर्च करोगे अभी हाल फिलहाल के लिए तो हो सकता है कि नंबर बढ़ भी जाए, मतलब ऑलमोस्ट हम 50 या फिर 60,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं शुगर, जो शुगर रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं वो। अभी इसमें जो मेन चैलेंजेस आते हैं वो आता है कि देखो ये क्या है ना कि मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो सब्सिडी पे चलती है
और गवर्नमेंट कभी सब्सिडी देती है, कभी नहीं देती है, कुछ इशू रहता है। अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन भी लग गई थी बीच में, आई गेस 2023-24 के आसपास, और 24-25 मतलब 23-24 में ही, कि मतलब एक लिमिट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप इतना ही शुगर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मिल, जो शुगर मिल्स हैं, उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। अभी अगर हम स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात करें तो लास्ट ईयर 22-23 में 94.4 लाख टन के आसपास उत्तर प्रदेश ने शुगर प्रोड्यूस की थी। बट उसके बाद से नेक्स्ट ईयर अगर 23-24 की बात की जाए तो 96.6 लाख टन के आसपास इन्होंने प्रोड्यूस की थी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो नंबर था वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन किया है। पहले 2022-23 में इन्होंने 126 लाख टन के आसपास प्रोड्यूस की थी शुगर। बट इस साल क्या हुआ, मतलब 2023-24 का ये डाटा है, तो वहाँ पे 105 मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख टन के आसपास इनका डिक्लाइन है। कर्नाटका में भी सेम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब थोड़ा सा अभी कुछ टाइम, मतलब 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। ये तो हो गया शुगर इंडस्ट्री के बारे में। अब आते हैं हम कि जो शुगर इंडस्ट्री में 2-3 कंपनीज़ हैं, मतलब जो ठीक ठाक हैं, तो उसका हम थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद से टेक्निकल पे हम बात करेंगे। ये बलरामपुर चीनी मिल्स का फंडामेंटल है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 11,830 करोड़ के आसपास है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 586 का चल रहा है, और बुक वैल्यू 188 के आसपास है। आरओई की बात करें तो 12.1% के आसपास है। अगर हम सेल्स की बात करें तो इनका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 2024 मार्च में 5594 करोड़ का था। इस साल भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और 2014-15 में इनका जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका लास्ट ईयर जो था 534 करोड़ का था, और इस साल 437 करोड़ का है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा डिक्लाइन करा है इसलिए। दूसरा आता है रेणुका शुगर। रेणुका शुगर की बात करें तो 7040 के आसपास है, 33 पे इसका शेयर प्राइस है। अगर हम फिर आते हैं इसके सेल्स पे, तो इन्होंने जो सेल्स किया है ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ की सेल की है इस साल। लास्ट ईयर इनका जो सेल्स था वो 11,300 करोड़ के आसपास था। बट 2014-15 में इनका जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ था, मतलब 11,500 करोड़ की सेल की थी 2014 में। 2015 में 10,000 करोड़ की, उसके बाद से इनके सेल ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए थे। 2020 आते आते ये 4,000 तक पे आ चुके थे, 4,500 के आसपास 2019-2020 में। उस टाइम कोविड भी स्टार्ट हो चुका था। बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये पहले भी लॉस में थे 1500 करोड़ के आसपास। अभी क्या है कि इनका जो लॉस है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होता हुआ दिख रहा है रेणुका शुगर का। अभी 300 करोड़ ये नेट लॉस में है इस साल। लास्ट ईयर इनका जो लॉस था वो 600 करोड़ का था। नेक्स्ट आता है अपना बजाज हिंदुस्तान शुगर। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,283 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 25 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसका जो सेल्स है 2014 में 6,645 करोड़ के आसपास था। अगर हम इस साल देखें तो 5,575 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर इनका जो सेल्स था वो 6,100 करोड़ का था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर भी ये नेगेटिव नेट लॉस था 87 करोड़ का। इस साल भी नेट लॉस है 25 करोड़ का। 2014 में इनका जो लॉस था वो 1,600 करोड़ का था, और 2015 में 1,100 करोड़ का था। मतलब इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि अगर आप 4-5 कंपनीज़ को देखते हो तो आपको पता चलता है कि कंपनीज़ इस मतलब बहुत कम ऐसी कंपनी हैं जो कि ठीक ठाक पैसा बना रही हैं, जिनके फंडामेंटल थोड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट आती है EID पेरी। इसका जो मार्केट कैप है 19,700 करोड़ के आसपास है, और बुक वैल्यू जो है 446 के आसपास है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसका जो सेल्स है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट जो 3-4 कंपनीज हमने देखी अभी तक उससे डबल है। 2014 में इनका जो सेल्स था 12,100 करोड़ का था। 2015 में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की सेल्स की हुई थी। अगर 2024 में देखें तो ऑलमोस्ट 29,400 करोड़ की सेल है, और 2025 में 31,600 करोड़ की सेल की है उन्होंने। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014-15 में भी ये 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में थे। इस साल जो है 1,773 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट है। लास्ट ईयर की बात करें तो 1,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब आते हैं टेक्निकल पे। EID पेरी से स्टार्ट करते हैं। EID पेरी 1109 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इस लेवल पे, ऑलमोस्ट 1,000 से लेके 950 के आसपास। और इसका जो पैटर्न बना था काफ़ी अच्छा पैटर्न बना था, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप। तो यहाँ से हमें एक जो स्विंग है वो इस साइड दिख रहा है, और ऑलमोस्ट हम टारगेट रख रहे हैं यहाँ पे 1250 से 1,300 के आसपास। अगर बलरामपुर चीनी की बात की जाए तो बलरामपुर चीनी का जो पैटर्न है सेम वैसे ही है। मोस्टली मैंने जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल पैटर्न पे फिट आते हैं। इसका जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट 625 का होगा, जो क्योंकि हाल फिलहाल में 625
टच करके आया था। सेकंड टारगेट इसका 675 के आसपास होगा, 675 680 के आसपास। स्टॉप लॉस की बात करें तो 550 का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। अगर हम बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो इसका जो स्टॉप लॉस है 22.4 के आसपास रहेगा, ऑलमोस्ट 20 के आसपास। अभी 25.7 पे चल रहा है। ये इसका अभी जिस लेवल पे है वो ब्रेकआउट लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 30 पे रहेगा, दूसरा टारगेट 35 पे रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हम 45 तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बना है कप एंड हैंडल है, और ये जब भी फॉर्म होता है इसके अपोजिट साइड में उतने ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको नॉलेजेबल लगा हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।